परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है। आप बहुत अरसे से एनालिसिस कर रहे हैं, बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है क्रिकेट की, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो अच्छी नहीं है। अब देखिए ना, अब साउथ अफ्रीका आने वाला है, क्या तोड़फोड़ होगी, क्या होगा, और मिसबा का क्या फ्यूचर करना क्या है, वो तो पहले मिसबा का क्या किया। कोई शक नहीं है कि परफॉर्मेंस टीम की बहुत अच्छी नहीं है और परफॉर्मेंस जो है वो मिसबाउल हक पर उसका नजला गिरेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। बट मसला यहाँ पर कुछ और है, और वो मसला ये है कि अगर आपको याद हो कि इस टूर से पहले जो है वो मोहम्मद हफीज, अजहर अली एंड मिसबाउल हक जो थे, उन्होंने बराह रास्त से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से राब्ता किया था और राब्ता उनका हुआ था। वो गए थे डोमेस्टिक क्रिकेट पर गुफ्तगू करने के लिए और कहा था कि आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बंद कर दी है और इस डिपार्टमेंट क्रिकेट से लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, तो आप बराए मेहरबानी अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। अब उसमें मौकिफ ये सामने आया कि उस मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह एहसान मानी साहब है वो भी मौजूद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब भी मौजूद थे। हुआ ये कि खबरें ये आई कि चेयरमैन खान से नाराज हुए कि उनको बाईपास किया गया। वहां पर उन्होंने इमरान खान से कहा नहीं सर, सब कुछ ठीक है। और इमरान खान साहब के बारे में आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जब वो कुछ फैसला कर लेते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। पूरी दुनिया कहती रही, पूरा पाकिस्तान कहता रहा नहीं जी डिपार्टमेंट क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मैं 40 साल से सोच रहा था और डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और उस मुलाकात के फौरन बाद ये हुआ कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली जो इंग्लैंड से हार के आए थे, अगर फैसला ये होता है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, देन एंड देयर उनको हटा दिया जाता, उनको नहीं हटाया गया। और इस मुलाकात के बाद अजहर अली की मुलाकात हुई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से और अजहर अली जो है उनके बारे में कहा गया कि अजहर अली ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो कहते हैं कि जी मुस्तकबिल में मैं सिर्फ एक खिलाड़ी की हैसियत से खेलना चाहता हूँ। बहुत सी बातें जबान ज़दे आम रही और उसके बाद चूंकि उस मुलाकात में एक और शख्स थे मोहम्मद हफीज, उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कैसे ताल्लुकात हैं वो भी पूरी दुनिया। और फिर अब रह गए थे मिसबाउल हक, तो 2 आउट हो चुके थे, तीसरे मिसबाउल हक थे। और मिसबाउल हक को कहते हैं ना वो कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ अपन को भी मरने का शौक था, तो उन्होंने के बाहर से तो वो जो है उन्होंने कॉफिन में लास्ट कील जो है ना वो ठोक दी जाएगी। अच्छा, होम ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का फायदा तो होता ही है याहिया, लेकिन क्या कोई चेंजेस भी मुतवक्के हैं टीम के साथ? हाँ, 1-2 तब्दीलियां कर दी जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो कुछ घड़ी तब्दील कर लेते हैं, जूतों में से आप अपने सॉक्स तब्दील कर लेते हैं, जो है वो चश्मा तब्दील कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल है थोड़ी बहुत तब्दीली। ये वैसी तब्दीली तो नहीं होगी कि आपने कहा जूते में मौजा तब्दील कर लेते हैं तो लेफ्ट पाँव का मौजा राइट पाँव में चला जाए, राइट पाँव का लेफ्ट पाँव में चला जाए, इस तरह की तब्दीली। देखिए ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ लोग परफॉर्म करके आए, उन लोगों को मौका नहीं मिलना फिर, और आप जब यहाँ पे खिलाएंगे तो फिर आप अपनी पिचेस के ऊपर कुछ थोड़े से बेहतर रिजल्ट लेके और फिर आप क्या मतलब दोबारा कुछ अर्से के लिए उसी टीम को खिलाना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर मसला यही है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो डिसीजन हो नहीं रहे। यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर आप अपने मनपसंद लोगों को खिलाए जा रहे हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हारिस सोहेल जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। हारिस सोहेल जो है वो इंग्लैंड के दौरे पर इसलिए नहीं गए थे कि उन्होंने कहा कि जी मैं अगर जाऊंगा तो मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं जाऊंगा। और हारिस सोहेल जो है वो हर दौरे पर अपनी फैमिली को साथ लेकर जाते हैं। और इंग्लैंड में आपको पता था कि क्वारंटीन था, टीम चार्टर्ड प्लेन में गई थी और मसला यहाँ पर ये था कि फैमिली किसी को अलाउ नहीं थी, तो हारिस वहां पर गई नहीं। अब यहाँ पर भी यही मसला था, तो हारिस ने इस बार जो है वो हामी भर ली कि जी ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो आप फिर इंग्लैंड भी चले जाते। फैसले अपनी मर्जी रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ठेके पर दे दिया गया है। इंग्लैंड से वसीम खान को बुलाया गया है, वो क्या कर रहे हैं सब हैरान कौन है कि वो क्या ऐसा खास कर रहे हैं कि जो बाकी कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिकेटर मौजूद हैं, लेकिन इंग्लैंड से जो एक टेस्ट मैच खेलने वाले अतीक उज़मा को बुला के फील्डिंग कोच बना दिया गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर का। मोइन खान साहब नजम सिटी की आंख का तारा थे, अब उनके भाई जो है वो इस क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा बन गए हैं, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर बन गए।
बिल्डिंग वही है नेशनल क्रिकेट एकेडमी की लाहौर में, उसका नाम तब्दील कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अभी कुछ दिन पहले जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक और बड़े खिलाड़ी है सकलैन मुश्ताक, उनसे जब बात हुई तो वो कह रहे थे कि जी हमारा काम तो दुआ करना है और पाकिस्तान टीम का काम परफॉर्मेंस देना। तो भाई अगर दुआ ही करनी है इन्होंने, दुआ तो और भी बहुत से लोग अच्छे कर सकते हैं, फिर इनको इतनी तनख्वाहें देने की क्या जरूरत है। यह हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 30 साल से यही चेहरे जो हैं, कभी ये ओहदे से फारिग किए जाते फिर ये ओहदा इनको मिल जाता है। अगर हम देखें इधर जो मोहम्मद यूनुस है, दीगर जो है, इस तरह अगर बॉलिंग कोच की हम बात करें तो हमें इस दौरे से नहीं बल्कि कई दौरे जो इनके लास्ट परफॉर्मेंस भी आपके सामने हैं, तो क्या फायदा है कि एक बॉलिंग का जो कोच है, बॉलर की ना बॉलिंग में स्विंग नजर आती ना तेज रफ्तारी नजर आती, तो फिर इस एक कोच का क्या फायदा। ये वकार यूनुस साहब जब थे, जब इनको ओहदा नहीं मिला था तब ये बड़ी तनकीद करते थे, जब खुद पे आ जाती, जब इनको ओहदा मिल जाता है फिर ये चुप हो जाते। तो ये चीजें कैसे बदलेंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि चेहरे वही हैं, बस सालों साल वो बदलते रहते हैं, कभी एक टाइम किसी को मिल जाता है तो दूसरा साल दूसरे को मिल जाता है। देखें, आपकी सारी बातें तो मैं मानता हूं, लेकिन जहां तक अभी आप कह रहे थे कि जी वकार यूनुस तनकीद करते थे, तनकीद तो उन्होंने कभी भी नहीं की। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पिछले 10 साल से जो है ना वो एसोसिएट है, और उनके बारे में हमारे एक दोस्त है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब, वो एक बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं लोग आगे जाते हैं, वकार यूनुस जो है वो पीछे जा रहे हैं, और वकार यूनुस साहब जो है वो एसएचओ से डीएसपी बन गए और वो पहले अच्छा याहिया की बात जरा पूरी हो ले। जी याहिया, जी याहिया कंटिन्यू करें। यहाँ पर आयल है वकार यूनुस साहब जो है, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आज तक यही समझते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा बॉलर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उनको समझना चाहिए, ये उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है, उन्होंने परफॉर्म नहीं करना, लड़कों ने परफॉर्म करना है। आपकी टीम में जितने अच्छे लड़के हो, वकार यूनुस साहब का मसला ये है कि वो पुराने लड़कों को निकालकर नए लड़कों को लेकर इसलिए आते हैं कि वो नए लड़के उनके नाम से पहचाने जाएं कि इनको वकार यूनुस साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था, और बस अल्लाह माने कि 10 साल से हम देख रहे हैं वो किसी को इंट्रोड्यूस करा नहीं सके। यही हमारे साथ बेग साहब भी मौजूद थे, मिर्जा बेग साहब। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो कब करेंगे न्यू टैलेंट को प्रमोट? वक्त तो अभी है, जरूरत तो अभी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, जो भी कोच आता है वो ये बात करता है, ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा देता है। कभी कोई कहते हैं डिसिप्लिन, कहते हैं पाकिस्तान टीम में किसी को डिसिप्लिन के ऊपर बाहर किया जाएगा, और वही खिलाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर हो जाता है। वही खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम में आता नहीं है। कभी कहते हैं डिसिप्लिन चाहिए, कभी कहते हैं फॉर्म चाहिए, कभी कहते हैं फिटनेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह गाए गए आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। आशा बना हुआ है अमेरिका में। आप हमेशा कहती हो ना अच्छी खबर होनी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए। आज की अच्छी बात यह है कि अमेरिका में जो हुआ उसने एक तरफ तो अमेरिकन का सर पूरी दुनिया में झुका दिया है, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तानियों को एक तमाशा मिल गया। पाकिस्तानियों ने ऐसी ऐसी मजेदार चीजें उसमें इख्तरा कर ली है जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहले कह रहे हैं जी अमेरिका में वॉशिंगटन में डबल सवारी पे पाबंदी लाई। इसके साथ क्या हुआ कि जनाब आईजी वॉशिंगटन को तब्दील कर दिया गया, एसएसपी को मुअत्तल कर दिया और गया। वो कहाँ तब्दील कर दिए भी बताइएगा जरा। एसएचओ को गखड़ भेज दिया गया। और अलबत्ता डीएसपी है वो यूएसए में है। अच्छा वो यूएसए में ही है। हाँ, लेकिन वो क्या है भला यूएस है, बताए। हाँ, वो लालाम यूएसए में है, लाला मूसा में। लालाम यूएसए में। दफात भी वही लगेंगी जो यहाँ पर लगती हैं डबल सवारी पर, कि उनकी दफात मुख्तलिफ हो जाएंगी? उनके डबल सवारी पे कैसे पाबंदी होगी? हमारे यहाँ डबल सवारी पे पाबंदी लगी होती है तो जनाब एक मोटर बाइक के ऊपर 6 बच्चों के साथ एक बाप अपनी बीवी समेत जा रहा होता है, लेकिन और वो कहते हैं हमने डबल सवारी पे पाबंदी लगाई थी। कहता है डबल तो नहीं है। रोहू साहब वैसे ये तो चलो मजाक हुआ, लेकिन सच तो ये है कि पूरी दुनिया में बदनामी तो हुई अमेरिका की। हाँ, बदनामी हुई है। और ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप का मुआखजा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल ये हो सकता है कि अगर तमाम जो कांग्रेस और सेनेट ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि ट्रंप साहब को इम्पीच कर दिया जाए तो उनको इम्पीच होना पड़ेगा। हालांकि 20 जनवरी तक अब बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, लेकिन उन्होंने उकसाया है। उनके ट्विटर अकाउंट को, उनके फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। और माइक जुकरबर्ग जो उसके मालिक हैं फेसबुक के, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने चूंकि उकसाया, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर जब तक के 20 जनवरी नहीं आ जाती और
जो बाइडन हलफ नहीं ले लेता उस वक्त तक इस पे पाबंदी अकाउंट्स टर्मिनेट रहेंगे। नहीं, वैसे सोशल मीडिया की टीम ने ये नहीं बताया कि बड़ा बर्दाश्त किया जब ये सदर थे तब भी इस किस्म के ट्वीट आते थे। अच्छा, हमारे यहाँ भी कोई तमाशा बना हुआ है और वो चीनी का है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, चीनी ने दोबारा से यूं करके उड़ान भरी अपनी है। पकड़ ली है। ये कौन सा चीनी है?